जय भारत, जय भारती। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय के पटल पर श्रीमद् भगवद गीता और उसका काव्यानुवाद डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी द्वारा, और उस काव्यानुवाद के साथ मैं आपके पास लेकर आई हूं अपनी समझ के साथ उसकी एक व्याख्या। और कल हम पढ़ रहे थे, हमने जाना, हमने सुना कि अर्जुन युद्ध भूमि में बेचैन हो उठते हैं जब चारों ओर शंख बजने लगते हैं, अलग अलग वाद्य बजने लगते हैं। और यह बात संजय महाराज धृतराष्ट्र से महल में अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए बताते हैं। और जब संजय महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन परेशान हो उठा है, और वह कहता है श्री कृष्ण से, अपने सारथी से, कि मुझे एक बार तुम इन दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन से युद्ध करना है। शोक में है अर्जुन। बहुत सुंदर यहाँ पर बात आई है कि रथ को मुझे इन दोनों के बीच में ले चलो। कहीं ना कहीं एक मानवीय कमजोरी। अर्जुन बहुत बड़ा ज्ञानी भी है, परम भक्त है श्री कृष्ण का, बहुत वीर है। उसके बाद भी उसके मन में जो एक बात आई है, वो क्यों आई है कृष्ण समझ रहे हैं, फिर भी वो सारथी हैं, इसलिए वो उन रथ को ले जा करके वहां खड़ा कर देते हैं जहां की भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य और सारे गुरुजन, उस कुरुक्षेत्र में सारे कौरव सेना खड़ी है। और तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, रथ भीष्म द्रोण आचार्य सब ही निरपन के सम्मुख रोक दियो। गुरुजन कुरु को कुरुक्षेत्र माही, कौन्तेय देख बिनु शोक हियो। बहुत विशेष बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, बिना किसी शोक के, बिना किसी दुख के तुम देखो कि यहाँ इस कुरुक्षेत्र में कौन कौन खड़े हैं। मैं तुम्हारे चाह अनुसार इस रथ को यहाँ लेकर आ गया हूँ। बहुत खास बात है। यहाँ एक एक शब्दों का जो मोल होता है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें लिखी है। कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र, यहाँ पर उन्हें क्यों याद दिलाने की जरूरत पड़ी? आज याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कृष्ण को कि तुम उस कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे 4 भाई भी हैं, और उस कुंती के पुत्र हो जिसे मांगने पर भी उसका अधिकार नहीं मिला, जिसके पुत्रों को उनका अधिकार नहीं मिला, 5 गांव तक नहीं मिले, जो कि क्षत्रिय का अधिकार बनता है। इसलिए बिना शोक के तुम इस कुरुक्षेत्र को देखो। और तब आगे आज हम सुनेंगे, तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रान्तीन्, पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्तिनाथान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शस्त्रशते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यति न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शौर्यो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवी। मैंने एक साथ सारे श्लोकों को आपके समक्ष रखा इसलिए कि इन सभी के काव्यानुवाद को, जो कि डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी की एक विशेष देन है, उसको आपके समक्ष रखते हुए उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर सके। तो अब जबकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय, बिना शोक किए देखो युद्ध भूमि में कौन कौन खड़े हैं, और तब जब पार्थ देखते हैं, अथ पार्थ पित अथ पार्थ पितामह गुरुजन को पुत्रन पौत्रन और मित्रन को मामो ससुरो सब भ्रातन को सेनाउन देखत निजपन को उत ठाड़े सबई निज बंधु सखा अवलोक ही होत मलिन जिया करुणामय चित्त सो पार्थ कहे मोर शोक सो व्याकुल होत जिया होत हिया। देखिए, अब पार्थ जब चारों ओर दृष्टि फेरते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने युद्ध भूमि जैसे पूरी की पूरी पसरी पड़ी हो। और पार्थ ने देखा, अर्जुन ने देखा कि उनके पितामह, गुरुजन, पुत्र, पौत्र, मित्र, मामा, ससुर, भ्राता, जितने रिश्तेदार हैं, और उसके बाद उनमें जितनी सेना भी है, सैनिकों के प्रति भी कहीं ना कहीं अपनापन मन में है। और उन सारी सेनाओं को देख करके कृष्ण तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम व्याकुल मत हो, तुम कौन्तेय हो, तुम कुंती के पुत्र हो। लेकिन अब वहां कोई कौन्तेय नहीं है, अब वहां सिर्फ और सिर्फ एक अर्जुन है, जिसके जो इस परिवार का एक अभिन्न सदस्य है, जिस परिवार से आज उसे युद्ध करना है। क्यों ऐसी स्थिति बनती है? ऐसी स्थिति तब बनती है, क्या अर्जुन समझदार नहीं है? क्या अर्जुन नहीं जानते कि वो क्षत्रिय हैं और ये उनका धर्म है, ये धर्म युद्ध है? किंतु नहीं, कहते हैं ना कि माया का जाल इतना गहरा है कि बड़े से बड़े विद्व पुरुष भी इसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और आज अर्जुन भी इसी चक्रव्यूह में फंस करके यह सोचने लग रहे हैं, अपने सारथी, अपने सखा, अपने भगवान कृष्ण के सामने भी वो माया उनको घेर लेती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अर्जुन आज कहीं ना कहीं मन से कमजोर हो गए हैं और कहते हैं उत ठाड़े सबही निज बंधु सखा अवलोक ही होत मलिन जिया। सारे मेरे अपने भाई बंधु खड़े हैं, उनको देख करके तो मेरा जिया मलिन होगा ना, दुख होगा ना। आप कहते हो बिना शोक के देख लूं, कैसे नहीं शोक होगा। करुणा में चित्त सो पार्थ कहो, पार्थ का चित्र इतना करुणा से भर गया है, उसके हृदय में इतनी करुणा है कि वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मोरो शोक सो व्याकुल होत हिया, मेरा हृदय तो शोक से बहुत व्याकुल हो रहा है, दर्द से, दुख से बहुत व्याकुल हो रहा है कि मुझे इन्हीं के साथ युद्ध करना है।
और फिर आगे अर्जुन क्या कहते हैं, बंधु सखा बहु ठाड़े यहाँ, जिन जुतन भाव ही आधारे, तिन देखी ही या मोरो, तिन देखी ही या मोरो सुखत है, और कापत अंग शिथिल सारे। देखिए बड़ी खास बात है, बंधु सखा बहु ठाड़े यहाँ, जिन जुद्धन भाव हिया धारे, तिन देखी हिया मोरो सुखत है, और कापत अंग शिथिल सारे। ये जो सारे मेरे ही बंधु बांधव जो खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं, मेरे सखा खड़े हैं, जिनके साथ मैंने युद्ध करने की ठान ली, आज वही हृदय मेरा सूखता जा रहा है और मेरे सारे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, तो मैं किस तरह से युद्ध करूं। और आगे क्या कहते हैं, गुरु सजन देखी के हे कृष्णा, मुख सुखी रहो घबराए जिया, गुरु सजन देखी के हे कृष्णा, मुख सुखी रहो घबराए जिया, तन कंप शिथिल रोमांच भयो, मन बुद्धि भ्रमित भर मायहिया, तन कंप शिथिल रोमांच भयो, मन बुद्धि भ्रमित भर मायहिया, अति दाह त्वचा धधकात मोरी, अति दाह त्वचा धधकात मोरी, गांडीव हाथ सुजात गिरो, रही सकु खड़ा समरथ नाही, मन मोरो शोक सुजात गिरो। इस माया के लिए क्या कहा जाए कि आज अर्जुन उन मानव तो मानवीय कमजोरियों से ऊपर हर वक्त नहीं उठता, कहीं ना कहीं हमारे दिल की भावनाएं, हमारे मन के विचार, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव जो रिश्तों के प्रति, जो हम जब से जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, और जैसे जैसे वो रिश्तों का प्यार हमारे संस्कार बनकर हम में समा जाता है, तो युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय को अपने क्षत्रिय धर्म से भी वो रिश्ते डिगा सकते हैं। इस बात को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर रखते हैं, अपने मन की बात को अर्जुन। तो मैं ये कहूंगी कि ये अर्जुन जिस तरह से अपने मन की बात रख रहे हैं, पता नहीं हर रोज जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो मुझे लगता है कि मनोविज्ञान के कौन कौन से और कितने अध्याय हो सकते हैं, और उन हर श्लोकों में कहीं ना कहीं एक अध्याय निकल कर आता है, और उस अध्याय को जब मैं संस्कृत से ब्रिज भाषा में जब आपके सामने रखती हूँ तो और ज्यादा कहीं ना कहीं हृदय में समाने लगता है, क्योंकि संस्कृत से ब्रज की भाषा और ज्यादा अंतर में उतरती चली जाती है। और देखिए कितना खूबसूरती से इन्होंने लिखा है कि वो जो अर्जुन है वो अपने अपने सखा को, अपने कृष्ण को किस तरह से अपने मन की बात बताते हैं। जैसे कि हम जब बहुत दुखी और परेशान होते हैं ना, तो अपने भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या उनके पास बैठते हैं जो हमें बहुत प्रिय होते हैं, और फिर जो बातें हम और किसी से नहीं कह सकते वो उनके सामने कह देते हैं। तो आज अर्जुन की भी यही दशा है, जब वो अपने ही बंधु बांधवों को, अपने ही गुरु को, अपने ही भ्राता को और अपने ही पितामह को अपने प्रतिपक्ष में खड़ा देखता है, तो कहते हैं कि ये जो मेरा मुख सूख रहा है, मेरा हृदय घबरा रहा है और मेरा तन शिथिल भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें एक कंपन है। कंपन है किस चीज का? एक कमजोरी मन की, एक डर मन का, एक प्रेम के प्रति जो हमारा जो एक लगाव हृदय में होता है, उस लगाव का कारण, और मेरी बुद्धि भ्रमित हुई जा रही है। ये सच हम सबसे नहीं कह सकते, जो अर्जुन अपने सखा से कह सकता है कि मेरी बुद्धि अब सोच रही है कि मैं किस तरह से ये युद्ध करूं, और मेरी जो त्वचा है वो जलने लग रही है।
इस इस भ्रमित बुद्धि के कारण, इस संबंधों के कारण मेरी त्वचा में कहीं न कहीं एक जलन हो रही है और हाथ से ये जो मेरा गांडीव है, जो वीरों का आभूषण है, वो मुझसे हाथ से छूटा जा रहा है और मैं किसी भी तरह से अपने आप को इस युद्ध भूमि में खड़े होने के लिए समर्थ यानी समर्थ नहीं पा रहा हूँ और मेरा हृदय जो है, मेरा मन जो है शोक में पूरी तरह से डूबा जा रहा है, पूरी तरह से डूबा जा रहा है। और तब वो कहते हैं, लक्षण सगरी विपरीत मोहे, यही युद्ध ही केशव दिखत हैं। कुल आपनु मारी के आपनु सो, कल्याण कहाँ यही दुर्गति है। हे केशव, मुझे तो लक्षण ऐसा लगता है, ये सारे लक्षण जो हैं, जो मेरे शरीर के, मेरी मन के, मेरी हृदय के जो लक्षण है, वो सारे ही विपरीत दिख रहे हैं। ये तो युद्ध के कोई लक्षण ही नहीं है। अपने ही कुल को मारकर, अपने ही लोगों को मार करके कल्याण किस तरह हो सकता है? ये तो बुरी गति की बात है, बुरी गति में जाने वाली स्थिति है, इसमें कल्याण तो नहीं हो सकता है। तो आज अर्जुन इतने अधिक भ्रमित हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि वे ये क्या करने जा रहे हैं। और इस व्यथा को वो श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं। तो अब आगे और किस किस तरह से वो अपनी इस व्यथा को रखते हैं और फिर श्री कृष्ण किस तरह से उन्हें समझाते हैं, अगले श्लोक में हम कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। आपका जीवन मंगलमय हो। शुभ संध्या।